गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 एससी एसटी ओबीसी जनरल और माइनॉरिटी सभी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा। बहुत से छात्रों का पैसा ओबीसी कैटेगरी का आ चुका है अभी 22 की डेट में, 23 की डेट में, 24 की डेट में। अब यहाँ पर जिनका एससी और एसटी का अभी पेंडिंग शो कर रहा है करंट स्टेटस में, तो इनका फॉर्म कब वेरीफाई होगा, क्या किसका यहाँ पर करेक्शन होने वाला है और किसका पैसा कब आएगा, उन सभी के बारे में बात करेंगे। एससी एसटी का सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगा उनके अकाउंट में, और जनरल को लेकर जो जिनका फॉर्म अभी काले से फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो उनके लिए क्या अपडेट है। हाल ही में दोस्तों उनके लिए नोटिस आया था, तो उनका पैसा आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जिनका फॉर्म पेंडिंग है एससी और एसटी का। तो इनका फॉर्म दोस्तों अभी वेरीफाई किया जाएगा समाज कल्याण विभाग से। उसकी यहाँ पर मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा, हमारे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। पेंडिंग वाले और एससी एसटी का सेकंड इंस्टॉलमेंट जिनका आना है। उससे पहले बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनका फॉर्म अभी भी वेरीफाई शो कर रहा है पर पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया है। कुछ लोगों का बैंक से रिजेक्ट कर दिया गया है, कभी अभी कुछ लोगों का अंडर प्रोसेसिंग लगा है या पेंडिंग लगा हुआ है पैसा पीएफएस पर नो रिगार्ड फाउंड शो हो रहा है। तो उनको लेकर भी बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं जनरल और एससी की बात यहाँ पर कर लेता हूँ, जो अभी हाल ही में नोटिस जारी करके न्यूज़पेपर में बताया गया था। देख सकते हैं शुल्क भरपाई से वंचित छात्राओं का होगा भुगतान। तो ये देख सकते हैं 10,000 के पात्र छात्र जो हैं 24-25 में जिनकी राहत भरी खबर है। सामान्य वर्ग यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति के इन छात्रों का जिनका डाटा शिक्षण संस्थान स्तर से फॉरवर्ड न होने के कारण भुगतान नहीं हो सका है। तो समाज कल्याण विभाग के सूत्रों के अनुसार इन छात्रों का भुगतान प्रस्ताव निर्देशालय को भेज दिया गया है और अंतिम मोहर भी शासन लगाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जिनका फॉर्म अभी एससी के और जिनका जनरल का फॉर्म कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं किया गया था, जनरल और एससी का, उनका पैसा यहाँ पर मतलब कि फॉर्म फॉरवर्ड किया जाएगा और उनका पैसा आएगा। ऐसी बात कही गई थी, ये कि न्यूज़पेपर में निकला था 10,000 ऐसे कैंडिडेट हैं। तो इसमें अब क्या है दोस्तों, बहुत से छात्र जो पूछ रहे हैं कि हमारा अभी फॉर्म पेंडिंग है जनरल वालों का और एससी वालों का, जिनका फॉर्म अभी भी संस्था लेवल से फॉरवर्ड नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी के लिए कहना चाहूँगा कि यदि आपका पैसा आना है तो 30 अप्रैल तक आप सभी के स्टेटस अपडेट हो जाएंगे, एससी और एसटी के और माइनॉरिटी जनरल के। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यदि आप आएगा इनका दोस्तों जनरल और एससी एसटी का स्टेटस अपडेट हो जाएगा। जनरल का यदि इसके बेस पर यदि आपका स्टेट पैसा आना है तो जिनका अभी काले से फॉरवर्ड नहीं किया गया उनका यहाँ पर 30 अप्रैल तक स्टेटस अपडेट होगा, क्योंकि उनका करेक्शन जो होना है तो आपका स्टेटस ऑटोमेटिकली यदि आपका फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कॉलेज से, उसके बाद आपका वेरीफाई या रिजेक्टेड शो होने लगेगा 30 अप्रैल के बाद या 30 अप्रैल तक। क्योंकि यहाँ पर मई तक आपका फॉर्म आपके वेरीफाई किए जाएंगे। तो मैं किसके बेसिस पे दोस्तों आपको ये बता रहा हूँ कि जनरल का फॉर्म पैसा भी आ सकता है, क्योंकि इसके लिए मैं भी आपको लाइव प्रूफ नोटिस दिखाऊंगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनका फॉर्म एससी एसटी का अभी पेंडिंग है, तो पेंडिंग वालों का फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पर, जिनका करेक्शन होना है या आपका पेंडिंग है तो वेरीफाई होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला पॉइंट 45 नंबर का पॉइंट देख लेना है। एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी पीपल्स सॉफ्टवेयर से सत्यापन प्राप्त डाटा को एनआईसी द्वारा विभिन्न निर्धारित बिंदुओं का पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा का निर्णय एवं जनपद स्थिति से छात्र के आवेदन में त्रुटियों को संशोधित करके डाटा छात्र के लॉगिन पर उपलब्ध कराना। यानी जिनका करेक्शन होगा उनका करेक्शन शो होगा और जिनका वेरीफाई होगा तो उनका तो वेरीफाई हो जाएगा, जिनका पेंडिंग है और जिनका संस्था लेवल से अभी फॉरवर्ड नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों ये डाटा आपका इसी दिन अपडेट होगा, क्योंकि आपका डाटा हो सकता है वेरीफाई सब कुछ कर दिया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो है डेट कॉलेज से फॉरवर्ड करने की डेट नहीं है, क्योंकि सभी की डेट जा चुकी है। क्योंकि यहाँ पर अभी एससी और एसटी की ही डेट चल रही थी पिछली बार, क्योंकि अब उनकी भी डेट जा चुकी है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यदि इनका फॉर्म फॉरवर्ड किया गया तो यदि आपका पैसा आना होगा तो इसके साथ साथ यानी एससी एसटी के साथ साथ जनरल वालों का भी डाटा फॉर्म यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया गया होगा। तो आपका 29 यानी 28 अप्रैल तक, या यहाँ पर देख सकते हैं 30 अप्रैल तक क्या कहा गया,
29 अप्रैल से लेकर के 6 मई के बीच यहाँ पर आपका करेक्शन किया जाएगा। तो इसी के बीच में आपका डाटा जो वेरीफाई होगा तो वेरीफाई दिख जाएगा, या रिजेक्टेड हुआ होगा तो रिजेक्टेड शो हो जाएगा। क्योंकि एससी और एसटी के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पैसा आना है तो इसी के साथ साथ आएगा, क्योंकि अलग से कोई भी नोटिस जारी की गई नहीं है जनरल वालों के लिए। केवल और केवल यहाँ पर जनरल और एससी एसटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये नोटिस एससी की है। तो इस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एससी और एसटी के साथ में हो सकता है जिनका जनरल का बताया गया था न्यूज में कि उनका पैसा, जिनका फॉरवर्ड नहीं किया गया उनका पैसा आ जाए। तो हो सकता है कि यहाँ पर चांसेज हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे पास ना तो कोई ऑफिशियल नोटिस है और ना यहाँ पर मैं कह सकता, क्योंकि यहाँ कुछ चांसेज हैं यदि आपका पैसा आना है, क्योंकि न्यूज में नोटिस निकली थी। तो हो सकता है यदि आपका आना होगा पैसा तो 29-30 अप्रैल तक आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर नो चांसेज हैं कि पैसा आपका आए। तो एससी एसटी का जिनका फॉर्म वेरीफाई होना है उनका भी यहाँ पर 28 अप्रैल तक वेरीफाई दिख जाएगा, जिनका जिनका पेंडिंग है। और 29 अप्रैल तक यहाँ पर आपका 29 अप्रैल तक वेरीफाई और करेक्शन शो होने लगेगा आपकी लॉगिन आईडी पर। जिनका जिनका करेक्शन होना है एससी एसटी का, जिन्होंने गलत किया होगा, और जिनका फॉर्म सही है तो उनका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। करेक्शन आपका 29 अप्रैल से लेकर के 6 मई के बीच आपका पोर्टल ओपन होने वाला है दोस्तों। ये नोटिस बहुत पहले ही जारी कर दी गई थी, उसके बाद यहाँ पर कोई नई नोटिस नहीं जारी की गई। और उसके बाद आपका पैसा जो आना है ये देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया था कि 21 जून तक आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये मैं मान के चलिए कि एससी एसटी का जिनका फर्स्ट और सेकंड दोनों इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, पेंडिंग है, पहले आपका वेरीफाई किया जाएगा फ्री में। कई प्रोसेस दोस्तों होते हैं, उसके बाद आपका पैसा यहाँ पर 21 जून से लगभग 30 जून तक आपका सभी का पैसा आ जाएगा, जिनका फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट दोनों नहीं आया है, एससी और एसटी का। अब हम बात कर लेते हैं एससी और एसटी का जिनका सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया है। सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एससी और एसटी का इस प्रकार सेकंड इंस्टॉलमेंट को लेकर यदि आपका पैसा इस प्रकार करंट स्टेटस में शो कर रहा है तो यानी आपका पैसा एक इंस्टॉलमेंट आ चुका है। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी को कई बार, जो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर होंगे, व्यूवर हैं जो, उनको यहाँ पर मैं वीडियो बना करके अपडेट करता रहता हूँ कि इनका फॉर्म यानी आप सभी का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट केंद्र यानी राज्य सरकार द्वारा भेजा जाता है। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है जो आपका भेज दिया गया है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाता है दोस्तों। ये आज का नहीं है, हर साल का है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार भेजती है। लेकिन यहाँ पर आपका पैसा यदि आपका, जैसा कि उदाहरण के तौर पर आज राज्य सरकार ने भेजा तो कल केंद्र की सरकार भेज देती थी पैसा। लेकिन यहाँ पर अब जो है इस बार क्या प्रोसेस चल रहा है कोई भी जानकारी नहीं है, ना तो कोई नोटिस है, क्योंकि यहाँ पर पैसा आपका 1 या 2 दिन में, सभी का 2-3 दिन में पैसा आ जाता था यदि राज्य और केंद्र सरकार दोनों का पैसा। लेकिन इस बार केंद्र सरकार काफ़ी दिनों से पैसा सेकेंड इंस्टॉलमेंट एससी और एसटी का नहीं भेजा है। तो यहाँ पर चांसेज हैं कि आपका 30 अप्रैल तक पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए सेकेंड इंस्टॉलमेंट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल नोटिस ना जारी होने के कारण कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा रहा है कि आपका पैसा 30 अप्रैल को ही आएगा। लेकिन चांसेस तो यहाँ पर हैं दोस्तों, 90% चांस है कि आपका पैसा सेकेंड इंस्टॉलमेंट एससी एसटी का 30 ही अप्रैल को आ जाए। यदि नहीं आता है तो फिर आपका पैसा दोस्तों ये जून तक ही जाने वाला है, फिर मई या जून। तो अभी के लिए यहाँ पर वेट करिए, 30 अप्रैल तक आपका पैसा आ जाएगा एससी एसटी का जिनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट आना है। अब हम बात कर लेते हैं जो अन्य कैटेगरी के हैं, जैसे कि ओबीसी के हैं और माइनॉरिटी के हैं, जनरल के कुछ लोग हैं दोस्तों। ओबीसी का पैसा अभी आया है जल्द ही में, मैंने आप सभी को बताया, जितने भी यहाँ पर हमारे व्यूवर हैं, क्योंकि मैंने दोस्तों कंटिन्यू हर रोज़ एक वीडियो बनाया है यहाँ पर कि पैसा आ रहा है। लेकिन कल किसी का पैसा नहीं आया यहाँ पर। 25 को भी पैसा आया है कुछ लोगों का। उसके बाद 24 को दोस्तों पैसा भी क्रेडिट हुआ है, और 23 तारीख को तो काफ़ी लोगों का पैसा ओबीसी का आया है और जनरल वालों का कुछ लोगों का आया है। 22 को भी पैसा आया है। तो ये 3-4 दिन में पैसा ओबीसी लोगों का काफ़ी पैसा भेजा गया है, कुछ लोगों का माइनॉरिटी का भी भेजा गया है, लेकिन पैसा कम आया है उनकी तरफ से कहा गया। तो अभी जिनका फॉर्म वेरीफाई शो कर रहा है, अभी कुछ भी स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, तो दोस्तों इनके कुछ चांसेज हैं, क्योंकि यहाँ पैसा आ सकता है। लेकिन मैं ज़रूरी नहीं दोस्तों कह सकता कि यहाँ पर पैसा अब आ जाएगा, क्योंकि पहले बहुत से छात्र थे, अब कुछ ही लोग बचे हैं जिनका फॉर्म वेरीफाई शो कर रहा है। तो यदि आपका पैसा आना है तो ये पैसा 30 अप्रैल तक आ जाएगा। अदरवाइज़ ये स्टेटस आपका 30 अप्रैल तक अपडेट हो जाएगा, या तो अनएबिलिटी टू फंड शो हो, या तो ये आपका इसी प्रकार स्टेटस ये पड़ा रहे।
तो अभी के लिए थोड़ा आप वेट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पैसा यदि आना है तो 30 अप्रैल तक, क्योंकि यहाँ पर बीच में पैसा भेजा गया, तो यदि आपका आना होता तो यहाँ पर आ जाता, लेकिन अभी कुछ चांसेज हैं कि आपका 30 अप्रैल तक जिनका वेरीफाई है पैसा आ जाए, ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी का कुछ चांसेज हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे दोस्तों चांसेज नहीं है, लेकिन आप ना के मान के चलिए कि पैसा आ जाए। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 अप्रैल को भी पैसा आया, अंडर प्रोसेसिंग लगा, उसके बाद भी लोगों का पैसा आया। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोगों का पैसा आया दोस्तों, एक लोगों का नहीं, काफ़ी लोगों का पैसा आया है। ये और आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हैं, लोगों का पैसा आया, बैंक में रिसीव हुआ 23 अप्रैल को, इनका देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का बैंक से रिजेक्ट भी हुआ है, तो उनको रिजेक्ट वालों को अपना बैंक में जाकर के आधार मैप्ड करवाना है, एनपीसीआई सत्यापित करवाना है। देख सकते हैं इस प्रकार उनका पैसा आया। ये दोस्तों ओबीसी जनरल कैटेगरी का भी पैसा यहाँ पर देखा गया, कुछ लोगों का माइनॉरिटी का भी देखा गया। बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका पैसा आया यहाँ पर दोस्तों, एक नहीं है, क्योंकि 22-23 के डेट में काफ़ी लोगों का पैसा भेजा गया है। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद। जैसे ही कोई नया नोटिस आता है या नई अपडेट आती है तो सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहे। अभी के लिए धन्यवाद।